हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के विषय हिंदी का एक परिबोर्ड का पेपर जो कि पूरे 80 नंबर का होने वाला है। तो चलिए हम पूरे 23 प्रश्नों को वन बाय वन करके देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसा कि आप सभी भली भांति प्रकार से परिचित है कि पहला प्रश्न हमारा अपठित गद्यांश आता है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छे से इस अपठित गद्यांश को पढ़ें और पूरा पढ़ने के पश्चात इसके जो प्रश्न है, जैसे इसका शीर्षक क्या है, अतिथि देवो भव मूलतः किस देश की संस्कृति मानी जाती है, भारतीय संस्कृति में नैमित्तिक कार्यों को शुभ माना जाता है, कौन से हैं, भारत में मोक्षदायिनी स्वरूप किसका माना गया है, सदैव कवियों का प्रेरणा स्रोत कौन सा रहा है। इस प्रकार ये पांचों प्रश्नों के आंसर आपको 5 नंबर जो है वो ऊपर अपठित गद्यांश से मिलने वाले। प्रश्न संख्या 6 से 10 के जो प्रश्न हैं उसमें बोला गया है ये आपको अपठित काव्यांश है, वो था अपठित गद्यांश और यह है अपठित काव्यांश। जिसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको ये वाले जो इसके पॉइंट दिए हुए हैं, इसका शीर्षक क्या है, मेखलाकार पर्वत अपार जो है वो किस पर्वतमाला का, इसमें किस पर्वतमाला का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आपको ये सारे के सारे जो बताने अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फार में सहस्त्र का अर्थ क्या है, हिमालय में कौन सी पवित्र नदी का उद्गम होता है, झरने से झरते हैं झाग भरे निर्जर में निर्जर से क्या हास्य है। ये आपको सब चीजें जो है बतानी है देख करके ऊपर काव्यांश में से। ये कुल मिलाकर जितने भी पॉइंट थे ये प्रश्न संख्या पहले के सब पॉइंट सारे के सारे। यहाँ से प्रश्न संख्या 2 आपको पता है कक्षा 10 में 6 पॉइंट जो है एबे जो जैसे रिक्त स्थान शुरू होता है, पहले प्रश्न में क्या होता है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप कुछ पूछा जाता है और प्रश्न संख्या 2 में आपको रिक्त स्थान दिए जाते हैं। तीसरे प्रश्न में भी जितने पॉइंट होते हैं वो सभी अति लघुतरात्मक, यानी पहले दूसरे तीसरे में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सभी एक एक नंबर के दिए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में ये जो पॉइंट दिए हुए हैं क्या क्या है, किस प्रकार से है, देखते हैं। जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं तथा मौलिक प्रकृति के होते हैं वह क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं वो बताने। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिदिन और यथाशक्ति दोनों शब्दों में कौन सा समास है, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में या आरंभ में स्टार्टिंग में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं। राम बहुत ज्यादा बोलता है वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है, वाक्य में क्रिया कर्ता और खाली जगह और कौन से भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। क्रिया जो है कर्ता और किसके अनुसार जो ये क्या पूछा प्रयुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जो छोटे वाले हैं इसमें जैसे पूछा है पहला, स्वर संधि की परिभाषा लिखिए, अव्ययी भाव समास को परिभाषित कीजिए, तुक्का लगाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, आंख का अंधा नाम नैन सुख इसका अर्थ लिखिए। आगे प्रश्न संख्या 5 जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये प्रश्न संख्या 5 जो है इसमें यहां से यहां तक है ये वाला, फादर बुके किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो चिंता करते थे। प्रश्न संख्या 6 जो है लिखा है, भग्नावशेषों के ढोते पिता पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 7 लिखा है, परशुराम जी किस कारण से क्रोधित हुए थे, बसंत को सुबह कौन जाग जाता है। प्रश्न संख्या 9, आग रोटियों को सेकने के लिए
ऐसा कहने का क्या आशय है? आग जो है वो रोटियों को सेकने के लिए है, ऐसा कहने के लिए क्या आशय है वो बताना है। प्रश्न संख्या 10, नवाब साहब ने अपने आदमियों की तरह खीर क्यों नहीं खाई थी, ये बताना है। अगला है, विपदा के समय बालक माता पिता के पास ही क्यों शरण लेता है। अगला, नई दिल्ली की काया पलट होने लगी थी, क्यों होने लगी थी, बताना है। दुलारी टुन्नू के किस उमाद पर हंसी थी। कवि लोग स्टोक क्यों प्रसिद्ध है। कवि लॉन्ग स्टॉक जो है क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ सेक्शन सेकंड स्टार्ट होता है प्रश्न संख्या 4 से, जो कि इनकी उत्तर सीमा 45 से 50 शब्दों के बीच होती है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। लिखा है जॉर्ज, इस प्रश्न की बात हो रही है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ सतह से जुड़े लोगों की किस मानसिकता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 5, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है। आगे है, गोरे सिपाहियों ने टुन्नू को हॉस्पिटल अस्पताल ले जाने की बात क्यों कही थी। क्रिया की परिभाषा लिखिए। माँ ने कहा, लड़की होने पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा कवि ने क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। नई कहानी और लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई दे रही है, बताइए। क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कवि को किसकी दंतुरित मुस्कान छविमान लगती थी और क्यों। देश प्रेम किस तरह से प्रकट होता है नेताजी का चश्मा के आधार पर, बताइए। अगला प्रश्न है, कबीर पंथ मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है। बाल गोविंद भक्त पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 14 में लिखा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। प्रश्न संख्या 15, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। यशपाल का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। अब सेक्शन सेकंड जो कि 3 नंबर का होने वाला है। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है तो सीधा 3, कई बार 2 पार्ट इसमें पूछे जाते हैं, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का, तो टोटल 3 का ही होता है। प्रश्न क्या है वो देखिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश, एक गद्यांश दिया हुआ 4 लाइनों का, आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 ऊपर था गद्यांश, अब है 18 नंबर में पठित पद्यांश। पहला और दूसरा जो है अपठित में आते हैं। ये 17 और 18वां जो आया है ये सारे पढ़े हुए हैं, आप ही की बुक के हैं। 3-3 नंबर के दोनों प्रश्न है, एक में गद्यांश है और एक में पद्यांश है। 19वां प्रश्न देखते हैं, सूर सागर में वर्णित भ्रमर गीत का क्या अभिप्राय है। आगे क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 20, भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। क्या क्या विषय दिया गया है। पहला है, जीवन में खेलों का महत्व। जीवन में लाइफ में जो है जो गेम्स जो होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, खेलों का क्या महत्व है वो आपको बताना है। किस प्रकार से लिखना है, कौन कौन से पॉइंट जो आप यूज में ले सकते हैं, 4 पॉइंट आपको दिए हुए। दूसरा पूछा, वैश्विक महामारी कोरोना, जो कि हमारे पीछे कुछ टाइम तक हमने वैश्विक कोरोना नामक महामारी से उबर कर आए ही हैं। इसने हम विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थी जीवन की, तो उन्होंने 2-2.5 साल इन्होंने काफ़ी जो इफेक्टिव रहा था। ये इससे देश की आर्थिक स्थिति पर भी फर्क पड़ा है। हर एक सामान्य जागरूक नागरिक को भी इससे काफ़ी कुछ फर्क पड़ा है। प्रश्न इसी का तीसरा पॉइंट है जिसके आप निबंध का विषय बना सकते हैं।
राजस्थान के त्योहार, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान जो है, हमारा देश जो है, संस्कृति और सभ्यता के कारण ही विदेशों में हर जगह जाना जाता है। यहाँ हर टाइम यह माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं एक त्योहार मनाया जाता है। तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगला है मेरा प्रिय महापुरुष। आप जितने भी महापुरुषों से परिचित हैं, आप उनमें से किसी एक महापुरुष का जीवन की कथा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 22, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपने पेपर का, ये पूछा है स्वयं को जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालय नोखा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीकानेर का छात्र आलोक मानते हुए अपने हेडमास्टर प्रधानाचार्य को, किसका पूछा है? प्रधानाचार्य का पूछा है। प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें प्रयोगशाला कक्ष के अभाव की पूर्ति के लिए निवेदन किया गया हो। आप इसके अथवा में इसका भी चयन कर सकते हैं। स्वयं को जयपुर निवासी प्रवीण मानकर सिक्कर निवासी अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, जिसमें अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी एवं अध्ययन का अभिलेख है। आप दोनों में से किसी भी एक विषय पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं विज्ञापन की। अंतिम प्रश्न आपका विज्ञापन पर आधारित आता है। तो 23वां प्रश्न है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित घर किराए पर देने के लिए विज्ञापन। जैसे आपने देखा होगा, आपके आसपास कई घर जो है वो किराए पर दिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है जो कि आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित होना चाहिए। अभी वर्तमान समय में अगर घर किराए पर दे तो उनमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उन सभी सुविधाओं का वर्णन होना चाहिए। इसके अथवा में दिया हुआ है ग्लोबल कोचिंग सेंटर में छात्रों को प्रवेश लेने हेतु आकर्षित करने के लिए एक बहुत अच्छा सा विज्ञापन दीजिए। ये था अपने आज का हिंदी विषय का पेपर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं ये पेपर आपके लिए बहुत ही अच्छा सा लाभदायक साबित होगा। आपको आगे कौन सा विषय का पेपर चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।